हेलो ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल स्टैप हिमाचल। तो आज के दिन हम लोग देखेंगे कि 1 अप्रैल को अलग अलग न्यूज़पेपर्स में हम लोगों को क्या क्या इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स देखने को मिली और उनको किस तरह से हम लोग जो हैं वो अपने एग्जाम के लिए अप्रोच कर सकते हैं। तो ये जो हमारा सेशन है इसमें पिछले दिन और आज के दिन दोनों दिनों के जो इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स हैं उनको आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। अगर आप लोग इस स्पेसिफिक फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। तो आप आज के दिन के और इसके साथ साथ जब से हमारा सेशन शुरू हुआ है उनके जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं उनको भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ये जो सेशन है इसकी जो महत्वता और इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो डेली बेसिस के ऊपर ही है, क्योंकि न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ना जो है वो कहीं ना कहीं एक सिविल सर्विसेज के जो एस्पिरेंट है उनके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो बेटर यही है कि इस सेशन को आप लोग साथ साथ करते रहिए। बाकी अगर इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप लोगों ने देखनी है तो बाकी जगहों से जो आप लोग देख सकते हो। सिविल स्टैप हिमाचल पे भी शाम को 6:15 बजे प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से करंट अफेयर और सैटरडे को जो है वो सुबह 10 से 12 में इन स्पेसिफिक करंट अफेयर पढ़ाए जाते हैं। तो चलिए आज का जो लेक्चर उसके हम लोग शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि अलग अलग न्यूज़पेपर्स में आज के और पिछले दिन हम लोगों को क्या क्या इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स देखने को मिली। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, ये संडे के न्यूज़पेपर में अवार्ड्स का जिक्र किया गया है, जहाँ पे हम लोगों ने कुछ समय पहले देखा था कि हमारी सरकार के द्वारा भारत रत्न अवार्ड्स की अनाउंसमेंट की गई थी। तो फाइनली अभी भारत रत्न अवार्ड जो है वो दे दिए गए हैं, जिनमें से जो 4 अवार्ड हैं वो दिए गए हैं उन लोगों को जिनका स्पेसिफिक टाइम पे देहांत हो चुका है। और उसके साथ साथ जो है वो लाल कृष्ण अडवाणी जी जिनकी हेल्थ थोड़ी ख़राब है स्पेसिफिक समय में, तो उनके घर जाके जो है वो हमारे देश की राष्ट्रपति और उसके साथ साथ हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे वो भी वहाँ पे गए थे और उन्होंने जो है वो लाल कृष्ण अडवाणी जी को जो है वो भारत रत्न दिया। इसके अलावा जिन 4 लोगों को भारत रत्न मिला है उनमें सबसे पहले पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, MS स्वामीनाथन और कपूरी ठाकुर जी है। तो आप लोग बेसिकली उनसे रिलेटेड जो 3-4 जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है कि भारत रत्न अवार्ड किस किस को मिला, इसके बारे में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। अब हम लोग मूव करते हैं अलग अलग न्यूज़ में, जो बेसिकली हम लोगों को द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर देखने को मिला। ये जो न्यूज़ है ये बेसिकली कच्छातीवू आइलैंड से रिलेटेड है। तो जब हम लोग कच्छातीवू आइलैंड की बात करेंगे तो ये बेसिकली पहले इंडिया का हिस्सा हुआ करता था 1974 में। हमारे देश की सरकार के द्वारा इसको श्रीलंका को दे दिया गया था। तो उसी के ऊपर जो स्पेसिफिक डिस्प्यूट जो हम लोगों को स्पेसिफिक समय में जो देखने को मिल रहा है, लेकिन हमारे लिए शायद इतना पॉलिटिकल इशू जो उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना जो कच्छातीवू इशू है या ये जो आइलैंड है से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। क्लियर। तो यहाँ पे जब वो बेसिकली आप लोग देख सकते हो कि ये श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो पाक स्ट्रेट है उसके बीच में हम लोगों को 285 एकड़ अनइनहेबिटेड आइलैंड है, यहाँ पे कोई रहता नहीं। और उसके साथ साथ जो हमारे फिशरमैन है वो भी इसको यूज़ कर लेते हैं। हालांकि ये 1974 के बाद हम लोगों को श्रीलंका का हिस्सा बनता हुआ देखने को मिला। तो थोड़ा सा मैप जो आप लोग इस स्पेसिफिक समय में जो वो स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो तो वहाँ पे आप लोग प्रॉपर्ली देख सकते हो कि कहाँ पे जो है वो हम लोगों को स्पेसिफिक आइलैंड देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा जोग्राफिकल परस्पेक्टिव से ये वाली जो न्यूज़ है वो हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, हम लोगों के लिए रेलिवेंट है। इसके साथ साथ नेक्स्ट न्यूज़ है, प्लान्स अंडर वे टू मेक इन मुंबई फर्स्ट ट्राई सर्विसेज कॉमन डिफेंस स्टेशन। तो जैसे आजकल हम लोग देख रहे हैं कि हमारी जो तीनों सर्विसेज हैं, दैट इज़ इंडियन एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, इन तीनों को जो है एक जगह के ऊपर इंटीग्रेट करने की कोशिश की जा रही है। तो उसी तर्ज के ऊपर जो है वो अब ऐसा प्लान बनाया जा रहा है कि मुंबई में जो है वो पहला ट्राई सर्विसेज कॉमन डिफेंस स्टेशन जो है उसको डेवलप किया जाएगा। तो बेसिक प्लेस इन न्यूज़ है, उस संबंधित ये जानकारी जो हम सब लोगों के पास होनी चाहिए। अगली न्यूज़ के ऊपर हम लोग मूव करते हैं। ट्रिब्यून के अंदर हम लोगों को न्यूज़ देखने को मिली, ये है 19 ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स ऑफ आसाम, 2 ऑफ त्रिपुरा गेट GI टैग। तो GI टैग जो है, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है वो दिया गया है। 19 ट्रेडिशनल प्रोडक्ट हैं जिनमें आसाम के, जिनमें जो बड़ा महत्वपूर्ण है वो है बिहू, ढोल और उसके साथ साथ जो है वो है जापी। तो जापी की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये बेसिकली एक बैम्बू हैट है। तो इन जनरल थोड़ी थोड़ी चीज़ें जब हम लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो इन 2 इंपॉर्टेंट आइटम्स का जिक्र जो है वो स्पेसिफिक आर्टिकल में किया गया। तो आपको पता होना चाहिए कि जो जापी है वो क्या है, बिहू ढोल जो है वो क्या है। जब बिहू फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है तो स्पेसिफिक समय में ये जो बिहू ढोल है इसको बजाया जाता है। क्लियर। इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करेंगे त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा की जो 2 आइटम्स हम लोगों को देखने को मिल रही हैं उनमें सबसे पहले पेरा है। तो देखिए बड़ी बार ऐसा भी पूछा जाता है कि किसको मिला और साथ में उसका मतलब क्या है। तो पेरा का अगर हम मतलब करेंगे तो ये बेसिकली त्रिपुरेश्वरी टेम्पल जो है उसका जो प्रसाद है उसको जो है वो पेरा कहा जाता है। और उसके साथ साथ रिगनाई पर्चा जो बेसिकली वुमेन का जो है वो एक ट्रेडिशनल क्लोथ है। तो इन छोटी छोटी जानकारियाँ जो हम लोगों के पास होनी चाहिए, जहाँ पे हमारे अलग अलग कोनों में हमारे देश की जो कल्चरल डाइवर्सिटीज़ उनके बारे में भी हम लोगों को पता चलता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग मूव करते हैं। आई थिंक मार्च में भी हम लोगों ने मिड ऑफ मार्च में भी इस न्यूज़ के बारे में डिस्कस किया था, जब आपने देखा था कि इंडिया और USA के बीच में ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज जो है उसकी शुरुआत हुई थी।
जिसका नाम था टाइगर ट्रायम्फ 24। तो आप लोगों को जो इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। तो बेसिकली 18 मार्च को इसकी शुरुआत हुई थी और अब जाके जो है इसको ख़त्म कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं डिफेंस पर्सपेक्टिव से और लोकेशन पर्सपेक्टिव से जो टाइगर ट्रायम्फ है वो किस किस के बीच में किस तरह का नेचर ऑफ एक्सरसाइज है वो थोड़ी सी जानकारी जो आप लोग यहाँ से एक बार पढ़ सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ हम लोग चलेंगे, ये सेंचुरी लेटर रिमेंबरिंग वायकॉम सत्याग्रह ए प्रोग्रेसिव माइलस्टोन। तो बेसिकली वायकॉम सत्याग्रह जो है वो हम लोगों को केरला के अंदर देखने को मिलता है और इसको जो है वो पूरे 100 साल हो चुके हैं। 30 मार्च 1924 को ये सत्याग्रह हम लोगों ने देखा था। तो बड़े ही अच्छी तरह से जो है उसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। तो हिस्ट्री पर्सपेक्टिव से, हालांकि हिस्ट्री से रिलेटेड न्यूज़ बहुत ज़्यादा करंट में देखने को नहीं मिलती है, लेकिन जब जब हम लोग देखते हैं कि किसी को 100 साल ऑब्जर्व हुए हो गया है तो उसको जो है वो बार बार न्यूज़पेपर में कवर किया जाता है। तो इंडियन एक्सप्रेस में स्पेसिफिक आर्टिकल पब्लिश हुआ है, तो आप लोग इसको एक बार पढ़ सकते हो। अगर आप लोगों ने इसको नहीं पढ़ा है तो एक बार आप देख सकते हो कि यहाँ पे जितने भी एजावा कम्युनिटी है उसके द्वारा टेम्पल एंट्री मूवमेंट जो है उसको चलाया गया था और इसमें सीआर राजा गोपालचारी के साथ साथ जो पीरियार हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। महात्मा गांधी की पार्टिसिपेशन भी यहाँ पे देखने को मिलती है, क्योंकि पहले जो था वो जो कास्ट बेसिस के ऊपर टेम्पल एंट्री में डिस्क्रिप्शन होती थी, बहुत सारे ऐसे रास्ते थे जिनको कुछ कास्ट के लोग जो यूज़ नहीं कर पाते थे, तो उसी के ऊपर पूरे का पूरा सत्याग्रह जो है वो ये लड़ा गया और कम से कम 600 दिनों तक जो वो ये सत्याग्रह चला। क्लियर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, वैसे भी इन जर्नल जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो उसमें भी काफ़ी इसको तवज्जो दी जाती है, काफ़ी इसको जो है वो रेलिवेंट काफ़ी ज़्यादा इसको पुश किया जाता है। और ये बेसिकली फर्स्ट टेम्पल एंट्री मूवमेंट थी और ये नॉन वायलेंट एजिटेशन था। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी जो आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हो, तो ये इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट जो न्यूज़ है ये बेसिकली है मैक्ट्रोनिक्स। मैकाट्रॉनिक्स का बेसिकली मतलब क्या है, जहाँ पे हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और उसके साथ साथ जो कंप्यूटर साइंस है उनको इंटीग्रेट करके जो है वो एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं। तो आजकल हम लोग देख रहे हैं कि स्पेसिफिक टाइम पे जो वो काफ़ी ज़्यादा रोबोट्स जो हैं उनको डेवलप किया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं कब किसको हार्वेस्ट करना है, कैसे उसको प्लग करना है, क्लियर, किस तरह से ग्रेडिंग करनी है, कितना फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो वहाँ पे जो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है उसको साइड करके कम्प्लीटली जो मशीन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर ऑटोमेशन है उसके ऊपर जो है वो एग्रीकल्चर में जो टेक्नोलॉजी बिल्ड हो रही है उसके ऊपर ये आर्टिकल दिया गया और ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। तो आप लोग इसको देख सकते हो। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हम लोगों को एग्रीरियन सेक्टर में देखने को मिल रही है तो उसमें से बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट के रूप में जो इसको देखा जा सकता है। तो आप लोग इसको एक बार रीड कर लीजिए। ट्रिब्यून के अंदर ये आर्टिकल जो हम लोगों को पब्लिश होता हुआ देखने को मिला है। नेक्स्ट जो आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस के अंदर है ये है न्यूक्लियर एनर्जी एज क्लाइमेट सोल्यूशन। तो देखिए बार बार इसके ऊपर आर्टिकल जो वो आजकल हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि बहुत बार एक माना जाता है और कहा भी जाता था शुरुआती दौर में भी और अब भी कहा जा रहा है कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो काफ़ी क्लीन फ्यूल है और कोल के साथ अगर इसको हम कंपेयर करें तो 100 टाइम्स जो है वो बेटर परफॉर्म करता है। ये 100 टाइम्स जो वो कम जो ग्रीन हाउस गैसेज उनको एमिट करता है। क्लियर। तो बेसिकली ये तो चलिए इसकी रेलेवेंस, इसकी इंपॉर्टेंस होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे कि कितनी इसकी कैपेसिटी में हमें एनहांस होता हुआ देखने को मिल रहा है, कितनी कंट्री जो वो न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है। तो ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, तो आप लोग जो है उसको एक बार जो है वो पढ़ सकते हो। जिसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इसमें हाईलाइट की गई है वो यही है कि ओनली 31 कंट्रीज आर यूजिंग न्यूक्लियर एनर्जी फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और अभी सिर्फ 7 ही देश ऐसे हैं जो इस तर्ज के ऊपर काम कर रहे हैं कि हम लोग जो वो न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जो वो प्रोड्यूस करेंगे। क्लियर। और तो ये जो है वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ जो है वो 2003 में 360 गीगावाट की एनर्जी जो वो न्यूक्लियर एनर्जी से प्रोड्यूस हुई थी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई थी। अब इसको 2023 तक आते आते जो वो 371 है। तो बड़ा ज़्यादा ग्रोथ जो अब इसमें ऑब्जर्व नहीं की जा रही है। तो फिर भी आप लोग इसको जो उसी तरीके से पढ़ सकते हो। साथ में इंडिया की पोजीशन, यानी कि इंडिया में कौन कौन से पावर प्लांट हमें देखने को मिल रहे हैं, कितनी कितनी कैपेसिटी है, कितना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी तरह से जो इस आर्टिकल को लिखा गया है, तो आप लोग इसको ज़रूर पढ़ेंगे। हमारे लिए जो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट है। अगली न्यूज़ के ऊपर हम लोग मूव करते हैं। अगली न्यूज़ जो है वो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। वाई इज अनएम्प्लॉयमेंट हाई अमंग द यूथ। तो बार बार हम लोग देख रहे हैं कि कुछ समय पहले जो एक न्यूज़ पब्लिश हुई थी उसके ऊपर डिफरेंट आर्टिकल जो अब हम लोग देख रहे हैं। तो ये आर्टिकल जो हम लोगों को द हिंदू के अंदर पब्लिश होता हुआ देखने को मिला और इसमें भी प्रॉपरली जो की फाइंडिंग्स हैं इस स्पेसिफिक रिपोर्ट जो वो इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट और उसके साथ साथ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज़ की गई है, जहाँ पे बताया गया है कि इंडिया के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ी तो ज़रूर है, लेकिन उसके साथ
साथ या जो लेबर पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज़ तो ज़रूर हुई है, लेकिन उसके साथ साथ जो यूथ है उसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है। और उसके साथ साथ यहाँ पे कितना स्किल डेवलपमेंट है क्लियर। तो देखिए यहाँ पे 15.62% यूथ ऐसा है जिन्होंने 2022 में जो है वो वोकेशनल ट्रेनिंग ली है, लेकिन इनमें से सिर्फ 4.09% ही है जिनके पास फॉर्मल वोकेशनल ट्रेनिंग है। तो जब तक आप लोग स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम नहीं करोगे तब तक जो वो लेबर फोर्स जो जनरेट हो रही है उसको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करवाना जो बड़ा ज़्यादा मुश्किल है और इसको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो उसी के ऊपर जो है वो आपको ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल जो है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जहाँ पे प्रॉपर जिस तरह से मेल और फीमेल या यंग मेन और यंग वुमेन के बीच में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या जेंडर गैप है उसका भी दर्ज किया गया और इस रिपोर्ट के द्वारा क्या रिकमेंडेशंस दी गई कि इंडिया को क्या क्या करना चाहिए। तो ये आर्टिकल ऐसा है, जैसे पुराने आर्टिकल्स में भी कह रहा था कि उनको पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, लेकिन ये आर्टिकल ऐसे इसको आप लोग ज़रूर पढ़िए। ये थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव और थोड़ा अच्छी तरह से जो है वो एनालिटिकल पर्सपेक्टिव से स्पेसिफिक आर्टिकल जो है आप लोग इसको एक बार देख सकते हो। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो बेसिकली है CAA से रिलेटेड है। CAA रूल साइलेंट ऑन फेट ऑफ रिजेक्टेड एप्लीकेंट्स। तो जैसे हमने देखा कि CAA इम्प्लीमेंट कर दिया गया, लेकिन CAA की इम्प्लीमेंटेशन में भी आपको कुछ डॉक्यूमेंट पेश करने पड़ेंगे और आपका नाम जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो उसके बाद उनका क्या होगा, तो एक इंपॉर्टेंट पहलू जो है इस आर्टिकल में दिया गया है, बड़ा ज़्यादा डिटेल में, शायद बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है बड़ा डिटेल में, लेकिन एक एस्पेक्ट जो CAA से की इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड जो हम लोग चैलेंज या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसके लिए ये न्यूज़ जो है वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट। तो आप इसको जनरल स्टडीज़ पेपर 2 में सिटीजनशिप से पर्सपेक्टिव से जो है वो अपने जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसके अंदर इंटीग्रेट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है येलो रस्ट आउटब्रेक वरीज व्हीट फार्मर ऑफ ऊना डिस्ट्रिक्ट। तो जैसे आपको पता होना चाहिए कि जो ऊना डिस्ट्रिक्ट है उसको फूड बाउल ऑफ द स्टेट यानी कि हिमाचल प्रदेश भी कहा जाता है क्लियर। और अभी यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण क्रॉप है वो गेहूं है, व्हीट है। तो व्हीट को जो अभी येलो रस्ट जो कि एक फंगल स्पीसीज ऑफ पिशीनिया से जो है वो चलती है, तो उससे रिलेटेड जो है हम लोग देख रहे हैं कि इसकी जो किसान है उनके ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो आप लोग बेसिकली ये जो प्रॉब्लम्स है एग्रीकल्चर से रिलेटेड तो यहाँ पे आप उसको यूज़ कर सकते हो और इन जनरल भी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से जो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए रेलिवेंट है। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर जो हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो है इट्स क्रिटिकल टू हैंडल चाइना विद स्ट्रैटेजिक क्लैरिटी। तो ये गलवान कन्फ्लिक्ट और उसके बाद की जो पूरी की पूरी डेवलपमेंट उनके ऊपर ये आर्टिकल है। तो जनरल आर्टिकल है, आप इसको जो है एक बार थोड़ा सा पढ़ सकते हो, जहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से जो वो चाइना को टैकल किया जा सकता है। मेनली यहाँ पे जो सिचुएशंस है, प्रेजेंट सिचुएशंस है चाइना और इंडिया की, स्पेसिफिकली अगर हम लोग सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से बात करें उनका जो है वो जिक्र किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है द आर्ट ऑफ इंडियाज़ HIV एड्स रिस्पॉन्स। तो बेसिकली आज से 20,000 साल पहले यानी कि 1 अप्रैल 2004 को जो इंडियन गवर्नमेंट थी उसने फ्री एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी जिसको ART के नाम से जाना जाता है उसको जो है वो इंट्रोड्यूस किया था। तो उसी के ऊपर जो वो प्रॉपरली उसकी जो सक्सेस है उसका जिक्र जो वो यहाँ पे किया गया है। तो आप लोग जो इसको ज़रूर पढ़िए, हेल्थ स्पेसिफिक टॉपिक से जो वो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट न्यूज़ ट्रिब्यून के अंदर पब्लिश हुई है, इंटरनेशनल रिलेशन से रेलेवेंट इंपॉर्टेंट है। पाक गेट्स ए टेस्ट ऑफ इट्स ओन मेडिसिन। तो स्पेसिफिक टाइम पे हम लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो उसी में ही जो रेडिकल फॉर्म ऑफ इस्लामिक मिलिटेंट्स हैं उनका किस तरह से जो है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी को वो डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, जो किसी ज़माने में पाकिस्तान को लग रहा था कि बाकियों के खिलाफ उनको यूज़ करेंगे, लेकिन आजकल जो है वो रिवर्स देखने को मिल रहा है। तो उसी तर्ज पे पूरा का पूरा आर्टिकल है, तो आप लोग इसको ज़रूर पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को ग्लोबल पर्सपेक्टिव है पाकिस्तान की जो प्रेजेंट जो सिचुएशन विद द पैसेज ऑफ टाइम ख़राब होती जा रही है उससे भी रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में पता चले। तो ये जनरल एक कमेंट्री है, लेकिन अच्छा आर्टिकल है, एक बार पढ़ोगे तो आपको ईजिली समझ भी आ जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पब्लिक डोमेन में अभी तक हैं, लेकिन अगर आप इसको न्यूज़पेपर पहली बार पढ़ रहे हो तो आप लोगों को काफ़ी अच्छा पर्सपेक्टिव देगा क्लियर। तो ये जो है वो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो आज के और संडे यानी 31 मार्च और 1 अप्रैल को हम लोगों को देखने को मिली। तो बाकी कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।